तो चलिए आज हम अध्ययन करते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी रिएक्शन के बारे में। ठीक है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो ये क्वेश्चन है एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बोर्ड में ये कई बार आ चुका है और इसके आने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से रीड कर ले। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखेंगे, उसके बाद ऊष्माशोषी का। ठीक है गाइज, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं, इसका नोट्स आप पाना चाहते हैं, तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। चलिए समझते हैं। कोई ऐसी रिएक्शन मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप या हम कह सकते हैं अभिक्रिया के दौरान अगर वहाँ से क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा निकलती है, तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। क्या है कि जिन अभिक्रियाओं के दौरान ऊष्मा उत्पन्न होगी उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, एक उदाहरण यहाँ पे है, एग्जाम्पल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि कभी भी अगर आप एग्ज़ाम में लिखो तो वहाँ पे एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर दो, क्योंकि थ्योरी तो आपकी उतनी मायने नहीं रखती है, क्योंकि एग्ज़ाम्पल अगर आप दोगे तो उससे जो आपका क्वेश्चन होगा वो कंप्लीट माना जाएगा। ठीक है गाइज, तो एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जिसके फलस्वरूप अमोनिया का निर्माण हो रहा है। यहाँ पे देखिए NH3 किसका फॉर्मूला है, अमोनिया का। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो अमोनिया का निर्माण हो रहा है और प्लस यहाँ पे कैलोरी, ये देखिए ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, 24.3 कैलोरी यहाँ पे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो मैंने आपको परिभाषा में क्या बताया था कि वह अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया के दौरान क्या होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए ऊष्मा उत्पन्न हो रही है इस रिएक्शन में। ठीक है, तो ये कैसी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, तो ये तो कंप्लीट हो जाता है। कोई डाउट है तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड देख लेते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया वे अभिक्रियाएं जिन्हें संपूर्ण कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिन्हें संपूर्ण कराने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनको कंप्लीट करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा, या आप इसे सिंपल शब्दों में अगर कहें तो ताप की आवश्यकता भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिन्हें कंप्लीट कराने के लिए किन की आवश्यकता होती है, ऊष्मा की आवश्यकता होती है। मतलब जब तक इसे ऊष्मा नहीं दी जाएगी तब तक ये जो है रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, इसका मतलब ये है। समझ में आ गया। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की यहाँ पे रिएक्शन कराई जा रही है। ठीक है, रिएक्शन यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन की कराई जा रही। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसे हमें ऊष्मा देनी पड़ती है। यहाँ पे आप देखेंगे गिब्सेस के ऊपर मैंने टेम्परेचर का निशान बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि इसे हम क्या देंगे, टेम्परेचर या ताप, या फिर आप कह सकते हैं ऊष्मा देंगे। ठीक है, उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट होगी। जब तक हम इसे ताप नहीं देंगे उसके बावजूद ये क्रिया पूरी नहीं होगी। मतलब इसे पूरी होने के लिए ताप की आवश्यकता है। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। यहाँ पे देखिए जब इसकी रिएक्शन होती है तो यहाँ पे 2NO बन रहा है और -45 कैलोरी ऊर्जा खत्म हो रही है। मतलब हमें इस रिएक्शन को पूरी करने के लिए 45 जो कैलोरी है उतनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो समझ में आ गया। दोनों चीज़ें जस्ट दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। एक में ऊष्मा निकलती है, ठीक है, एक में ऊष्मा निकलती है और दूसरे में दी जाती है। तो यही अंतर है इनमें, और यही ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी है। तो गाइज़ आशा करूँगा कि आपको ये सारा समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए, और वीडियो आपको अच्छी लगी हो
तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आप चाहें तो प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 10th साइंस से रिलेटिव सारी वीडियो मिल जाएंगी, ठीक है गाइज। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।